मैं डॉक्टर हूं और मैं इम्तिहान देने आया था, तो वो बस किसी वजह से फेल हो गया, और कोई पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन फेल करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने पास, अब फीस नहीं है मेरे पास, चॉइस ये है कि यहाँ मैं पाकिस्तान वापस चला जाऊं या एक अटेम्प्ट और कर लूं। तो मैंने कहा तो इसमें उदास होने की क्या बात है? कहता है पैसे नहीं है ना। तो मैं आया था जमात से पैसे लेने, मैंने कहा कितने पैसे चाहिए? कहता है 500 पाउंड। तो मैं उसे लेकर गया, एक आदमी था उसका नाम था अनवर काहलो, वो उस ट्रस्ट का इंचार्ज था। तो मैंने कहा कि कार्लो साहब, आप इस आदमी को ट्रस्ट से पैसे दें, ये आपको वापस कर देगा। तो उन्होंने कहा कि क्या गारंटी है? मैंने कहा इसकी गारंटी ये है कि ये आपकी जमात से ताल्लुक रखता है, दूसरी गारंटी ये है कि ये डॉक्टर है। उन्होंने कहा नहीं जी, हम ऐसे किसी को पैसा नहीं देते। मैंने कहा आपको पता है ये पैदाइशी कादियानी है, और इसका जो नाना पर नाना था, वो जिसको आप क्या कहते हैं, सहाबी जो भी कहते हैं, वो है। तो उन्होंने कहा देखें जी, आप दरख्वास्त दे छोड़े। तो मैंने कहा कि भाई दरख्वास्त दे दो। तो उसने मुझे चुपके से कहा मेरा एग्जाम 3 हफ्ते के बाद है और 4 दिन बाद लास्ट डेट है फीस देने की। मैंने कहा कालो साहब पैसे दें, आप इसको क्यों नहीं देते? कहते जाके जी हुजूर से कहें। मैंने कोशिश की, मैं प्राइवेट सेक्रेटरी के पास गया, मैंने कहा कि देखो भाई इनको पैसे दे दो। और मैं पढ़ता था, देखे मैं स्टूडेंट था, मेरे पास पैसे वैसे नहीं थे। मुझे एक स्कॉलरशिप मिलता था, जो ग्रांट जिसे कहते हैं ना। तो मेरे अकाउंट में 600 और 12 पाउंड थे, क्योंकि मुझे ग्रांट मिली थी कोई 3 हफ्ते पहले। और 3 महीने की, अगर आप यूके में रहते हैं तो आपको पता, अगर यूके में पढ़ रहे हैं तो आपको 3 महीने की ग्रांट मिलती है यूनिवर्सिटी के ऑफिस से। तो मैं गया प्राइवेट से, नहीं जी हम तो ऐसा नहीं। मैं कहता हूं मैं हर आदमी के पास उसे लेकर गया, किसी ने उसको एक दमड़ी नहीं दी। और वो मतलब उस आदमी के चेहरे से मुझे लगता था कि ये तो बहुत परेशान है, और बात भी ठीक थी। मैंने उसको ना अपने अकाउंट में से ना 500 पाउंड लेकर दिए। मैंने कहा ये ले। तो उसने दे दिया दाखला जी। और मुझे वो कहता कि भाई तुम कैसे रहोगे? मैंने कहा मेरे पास 112 पाउंड तो है ना, तो मैं रह लूंगा। और मैं पहले तो मैंने किसी को नहीं, मैं जब पढ़ता था तो मैं काम भी करता था रात को। तो खैर उस आदमी ने एडमिशन फीस दी, वो डॉक्टर था अच्छा भला, और वो पार्ट 2 का एग्जाम दे रहा था, MRCP यूके, जो एक स्पेशलिस्ट एग्जामिनेशन है। तो उसने मुझे कहा कि देखो अगर मैं पास हो गया तो मैं दुगने पैसे वापस करूंगा। मैंने कहा भाई तू रहने दे। तो खैर ये हुआ कि उसने इम्तिहान दिया, और उसके पास रहने को जगह नहीं थी, उसे मैंने अपने हॉस्टल के कमरे में भी रहने दिया। वो लीगल तो नहीं होता। मैंने कहा कि भाई तुम जरा छुप कर आया करो और शोर मत करना। तो 1 महीना मेरे पास रहा, उसका एग्जाम भी पास हो गया, और उसने मुझे पैसे भी वापस कर दिए। लेकिन उसका नतीजा ये निकला, उसके पूरे खानदान ने जमात छोड़ दी। ये मैं आपको आंखों देखा वाकया बता रहा हूं। उसका नाम एरसलान करके कुछ है। बहुत इबरतनाक माशा वाकया है वैसे, बहुत। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, क्या बात। ये होते हैं नहीं नहीं, मेरी किरदार। आंखों देखा वाकया है हाँ, ये। ये आप इसके गवाह हैं। नहीं, मैंने बिल्कुल पैसे दिए सुनी उसे सुनाई 500 बात। पाउंड। हाँ भाई बिल्कुल वो बिल्कुल। उनकी आप बीती है या आप बीती सुना रहे हैं अपनी? बहुत ही और उसने अफसोस मुझे की वापस बात कर दिए जी। है। वो जी जी, जमात को भी कहता था मैं वापस कर दूंगा, वापस और कर उसने दिया। मुझे जब एग्जाम पास हुआ तो उसको हफ्ते बाद जॉब मिल गया। मैं आपको बताऊं, वो हॉस्पिटल भी मुझे याद है, हैमर स्मिथ हॉस्पिटल लंदन है, वहां पर जी उसे जॉब मिल गया। जी जी। अ, तो मेरा ख्याल 3 या 4 हफ्ते का वक्फा पड़ा, तो उसने मुझे लाके कहा कि ये 1000 पाउंड ले लो। अच्छा, हाँ। माशाल्लाह। तो अच्छा, मैंने कहा कि भाई एक बात बताओ कि ये तुम, कहता है कि अगर जमात मुझे दे देती तो मैंने भी चंदे में ही देने थे ना। तो मैंने उसे कहा कि भाई मैं
अंडा नहीं खाता। मैंने कहा यार तूने अच्छा किया मुझे बता दिया, ना मैं सदका खाना है ना मैं चंदा खाना है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 500 ही लिया ना? हाँ एक दे 500 दो। ही लिया मैं अभी। अच्छा बहुत अच्छा आदमी है, आज तक वो मुझे साल के साल एक दफा मैसेज भेजता होता है ईद मुबारक का। ये नीचे एक बंदा कमेंट्स कर रहा था जी कि दाता साहब का चंदा जो है वो गरीबों को क्यों नहीं देते, तो मेरा उसको जवाब ये है कि दाता साहब ने ना तो नबूवत का दावा किया था, तो ना ही वो जमात मोमिनीन कहते हैं अपने आप को। नहीं यही कुछ भी जवाब नहीं है कहते मेरा। वो तो। नहीं, यही मेरा जवाब है उस भाई के लिए जिसने ये कहा है ना कि जी दाता साहब का चंदा गरीबों को क्यों नहीं देते। मेरा उसको जवाब यही है कि ना तो उसमें से किसी ने खलीफा होने का दावा किया था, ना ही दाता साहब ने गैर शरई नबी होने का दावा किया था, तो ना ही दाता साहब के मानने वालों ने जमात मोमिनीन होने का दावा फरमाया है। तो मेरे भाई यही जवाब है। बाकी आपने मानना तो है नहीं है, लेकिन वो मुझे अहमद अली साहब की बात बहुत पसंद है कि भाई हमारा काम है कहते रहना, कहते रहना, कहते रहना, कहते रहना, कहते रहना। हाँ नहीं ये जमात किसी के, मैं आपको दूसरा वाकया सुना देता हूँ। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो मैंने देखी हैं, जिनका मैं सबूत दे सकता हूँ आपको। और ये जो पहला आदमी है ना डॉक्टर, ये प्रोफेसर है कार्डियोलॉजी का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और उसने मुझे लास्ट ईयर कहा था कि उसकी एक सालाना इनकम इस वक्त $5 मिलियन से ज्यादा है। और मैंने मेरे ख्याल 8-9 साल हुए उसके घर में गया था, इतना बड़ा कैलिफोर्निया में उसका घर है। लेकिन देख लें ये अपना नफा नुकसान भी नहीं सोचते, ऐसे लोगों में तो इन्वेस्ट करते हैं लोग। और दूसरा मैं वाकया इनका एक और था, वो भी मेरा ख्याल डॉक्टर था या इस किस्म का कुछ था, उस पर किसी ने इल्ज़ाम लगाया, तो ऐसा हुआ कि उसने कुछ नहीं किया था, वैसे ही किसी औरत ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने मुझे से सेक्सुअल असॉल्ट किया है। जी। उसने इस जमात के पांव पकड़े कि मेरी हेल्प करो, इन्होंने नहीं हेल्प की, और उसके नतीजा ये निकला उसको 16 साल की जेल हो गई। और ये अभी भी आप गूगल कर सकते हैं उस आदमी को। और मुझे जब ये वाकये का पता लगा और मैंने देखा कि उसको किस बात पर सजा दी, और मेरा उससे तो कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं था, लेकिन मैं एक ऐसी कमेटी का मेंबर था कि जिसमें उसकी रजिस्ट्रेशन पर सवाल आया, तो वो केस मुझे भेजा गया। तो मैंने जब उसको पढ़ा तो मैंने कहा कि भाई इसमें तो इसका कोई इतना बड़ा कसूर नहीं। तो मुझे बताया गया कि हमने सिर्फ इसको ना रजिस्टर से उतार देना है, क्योंकि हमने इसे स्ट्राइक ऑफ नहीं किया है, बल्कि पुलिस ने और अदालत ने इसे सजा दी है। और जो उसका रेगुलेटर था वो उसको करना पड़ा क्योंकि अदालत का हुक्म है ना। जी जी। लेकिन अगर उसका केस जब मैंने देखा तो उसमें मुझे नहीं लगता था कि कोई कसूर है, लेकिन जनाब जमात ने उसकी कोई मदद नहीं की और वो 16 साल जेल भेज दिया गया, ना उसके हेल्प अपील कर। और किसी ने मुझे बताया कि उसने जमात को फ़ोन करके पूछा कि भाई वो आदमी कहाँ है, तो वो कहते नहीं जी अमूमी वालों से पूछो। तो मैंने उसे कहा कि भाई ये अमूमी वाले इनके जसूसी का अदारा है, ये तुम्हें उनकी तरफ रिफर कर रहे हैं। तो जमात कादियानिया सिर्फ आपकी हेल्प उस वक्त करती है जब आप ऑलरेडी बहुत अमीर हों, फिर ये आपको सब कुछ दे देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि आप पहले से अमीर हैं। उसकी भी मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। इधर ये जो करीम खान नहीं है आजकल चीफ प्रोसिक्यूटर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में जो है, इसका भाई इमरान खान था, वो जिसको लौंडेबाजी के इल्जाम में ब्रिटिश पार्लियामेंट की मेंबरशिप से हटा दिया गया। लेकिन उसको पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए इस जमात ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इनका एक लॉर्ड है, उसका नाम मेरा ख्याल तारक है या इस किस्म का है, वो अपने आप को लॉर्ड ऑफ विंबलडन शायद कहता है। तो उसने जनाब, वो टोरी पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, उसका चेयरमैन या वाइस चेयरमैन था जनाब, उसने हर लीगल इलीगल हरबा इख्तियार किया, उसकी सिलेक्शन करवाई। और फिर जब सिलेक्शन ही तो मेन प्रोसेस होता है, जब उसको कैंडिडेट सिलेक्ट करवा लिया तो फिर तो पूरी पार्टी उसके पीछे होती है, बड़ी सेफ सीट से करवाया। तो ये देख लें, वो अच्छा खासा अमीर था, उसका खानदानी बैकग्राउंड भी ठीक ठाक है, उसका बाप स्किन स्पेशलिस्ट था, लेकिन उसके इन्होंने पैसा भी लगाया
अपनी अप्रोच भी लगाई, सब कुछ लगाया। ये जो है ना, ये कोई खुदाई जमात नहीं है कि आपको ये कहे कि ऑन द नेम ऑफ गॉड। देयर इज नथिंग ऑन द नेम ऑफ गॉड इन जमात कादियानिया। सिर्फ खास तौर पर कादियानी ग्रोह जो है ना, उनके खलीफे मुलहिद हैं। सही बात। इतने मुलहिद हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं देखें, आप लोग सोचते हैं, लोगों को मेरी फोटो चाहिए जी, वो कहते ने बंदे की फोटो दो, पता करिए बंदा है कौन। सारे कादियानी जो है, बात यह है कि मैं एक दिन इनके खलीफा के बिल्कुल सामने 5 आदमी थे जी उस कमरे में। ये मैं बात कर रहा हूं कि बात हुई महमूद हाल में, हम बैठे हुए थे, तो इनके खलीफा साहब आए और बैठ गए वहां पर। तो कुछ बातें हो रही थी, तो अचानक मैंने उनसे कहा कि देखो मियां, बात सुनो, ये जो मौत के बाद जिंदगी है, तो मैंने किश्ती नौ का हवाला दिया। उन दिनों मैं इस नजर से नहीं पढ़ता था इनकी किताबें कि इन पर इतराज किया जाए, बल्कि मैं इसलिए पढ़ता था कि ये किसी सेंट की लिखी हुई किताब है। तो किश्ती नौ में एक जगह लिखा हुआ है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है 9-10 हफ्ते का, तो अल्लाह ताला उसकी में अपनी रूह फूंक देता है। तो इसी रूह को, इस तरह का एक मजमून लिखा है। तो मैं पढ़ता था, बहुत यंग भी था, मेरे सामने मिर्जा ताहिर बैठा था। मैंने उन्हें कहा कि देखो मियां, बात यह है कि इस किताब में ये लिखा है कि इंसान की मौत के बाद जिंदगी। और फिर उसे पता था मैं हाफिज़ कुरान हूं। मैंने उसे सूरह यासीन की आयत सुनाई, इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। जवाब में मिर्जा ताहिर ने मुझे कहा कि देखो, बात सुनो, जिन लोगों को जानवर खा जाते हैं उनको कौन जिंदा करेगा। मैं आपको बताऊं, मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। मेरे दिल ने चीख के मेरे दिमाग ने कहा, मेरे सामने बैठा हुआ इंसान ना सिर्फ मुल्हिद है बल्कि बदकिरदार शख्स है। और मैं वहां से उठकर आ गया उस दिन। ये है इनकी हालत। जो कादियानी गिरोह है ना, ये इल्हाद में मिर्जा खानदान इतना पक्का है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैंने कादियानियत को ऊपर से देखा है, नीचे से नहीं। जब मैंने नीचे से देखने की कोशिश की आम कादियानी को, तो मुझे जमीन और आसमान का फर्क नजर आया। जब मिर्जे खानदान को देखा तो इल्हाद मिला, जनाकारी मिली, धोखा दही और हर बुराई दुनिया की मैं आपको कहूं मुझे मिर्जे खानदान में नजर आई। लुकमान तो मशहूर जमाना बदकिरदार है ना। आपको मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे तारफ जब पहली मर्तबा मिर्जे लुकमान से करवाया गया तो ये कहा गया कि ये मिर्जा नासिर का लड़का है, लेकिन बच के रहना, ये कोई अच्छे किरदार की चीज नहीं है। और ये तारफ करवाने वाला वो एक शख्स था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो खलीफा के बहुत करीब था जिसने मेरा तारफ मिर्जे लुकमान से करवाया। लेकिन उसका उलट ये है कि जब मैं आम कादियानी से मिला ना, तो वो तो बिल्कुल ही मुझे लगा कि यार ये तो दुनिया ही उलट है यहां पर। वो ऐसा उनका इखलास। मैंने उनसे पूछा जी आप नमाज में इखलास, काम में इखलास। मैंने पूछा आप क्या मानते हैं जमात में आपके? हाँ जी, हम तो बस हमने तो अल्लाह के मसीह को मान लिया, आप लोगों ने नहीं माना, आप लोग तो बड़े बदकिस्मत हैं। और उनमें वो पाकीज़गी भी। और चूंकि मैंने मिर्जे खानदान को देखा था, और आपको मैं मतलब मेरे पास वो लफ्ज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं किस कदर बदकिरदार खानदान था। लेकिन जब मैंने आम आदमी को देखा तो उनमें शराफत भी थी, उसमें तहजीब भी थी, अल्लाह का डर भी था, और एक ऐसा यकीन था कि मुझे अक्सर यकीन हो जाता था कि ये तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। लेकिन जब आप इनको ऊपर से देखें, अब फिर मुझे पता लगा कि ये दो हिस्से हैं इस जमात के। एक हिस्सा जो है जो इसके निज़ाम को चलाता है, उसमें कौन शामिल है? उसका एक इनर सर्कल है, उस सर्कल में अमीर शामिल हैं, नायब अमीर शामिल हैं, बाद सीनियर मुरब्बियान शामिल हैं, सिक्योरिटी के लोग शामिल हैं,
اور کچھ انتظامی عملہ ہے جن کو سب پتہ ہے، یہ سب خلیفہ کے ارد گرد رہتے ہیں، یہ سب بد کردار. معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو تکلیف پہنچے، تو الحاد اور بد کرداری عام ہے. پھر ایک وہ طبقہ ہے جو ان سے جتنا مرکز سے دور ہے نا، اتنا ہی میں نے ان کو شریف پایا، اتنا ہی ان کو میں نے ایتھکس والا پایا. تو پھر جب مجھے لوگ یہ کہتے تھے نا کہ قادیانیت جو ہے ایز اے بلینکٹ ہر آدمی برا ہے قادیانیت میں، تو میں اس کو ماننے سے انکار کرتا ہوں. قادیانیت میں 90% لوگ قادیانیت کے اصل عقائد سے ناواقف ہیں. اس کا بس میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا. میں ایک سوال ہر ایک سے پوچھتا تھا. وہ سوال یہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ روحانی خزائن کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ملفوظات کیا ہیں؟ مجھے 10 میں سے 8 آدمی کہتے تھے یہ کس چیز کا نام ہے. پھر میں ان سے پوچھتا تھا آپ نے مرزا غلام قادیانی کی کتابیں پڑھی ہیں؟ تو وہ کہتے تھے ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کبھی کبھی کوئی کہتا تھا کہ میں نے تاریخ احمدیت پڑھی ہے. میں نے کہا یہ تو ان کی کتاب نہیں، یہ تو مولانا دوست محمد شاہد نے لکھی ہے، وہ تو ان کی لکھی ہے ہی نہیں ہے. اور بعض مجھے کہتے تھے کہ ہم نے کشتی نو اور اسلامی اصول کی فلاسفی کی. میں نے ان سے پوچھتا تھا آپ نے سنا اربعین کیا ہے، صادقین کیا ہے، اور کتاب البریہ آپ نے کبھی سنی ہے؟ انہوں نے ان کے نام تک بھی نہیں سنے ہوئے. اور اس بات پر مجھے بڑی حیرت ہوئی. خیر اب تو میرے پروفائل کے نیچے قادیانی لکھتے جاتے ہیں، یہ سابقہ قادیانی ہے، بچ کے رہنا، مرتد ہو گیا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ آپ کا نام بھی جانتے ہیں لیکن پوشیدہ رکھا ہوا ہے کہ بتا نہیں سکتے. وہ کیوں؟ کہتے ہیں پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ اجازت نہیں ملی، پرمیشن لیں گے تو پھر بتائیں گے. نیچے بندہ کمنٹ کر رہا ہے کہ پرمیشن نہیں دی ابھی مجھے نام ظاہر کرنے کی. اچھا، تو ہاں یہ بھی لکھا انہوں نے وہ بھائی صاحب کہ میری پرمیشن اجازت ہے لکھو. نہیں، جن سے انفارمیشن لی ہے انہوں نے اجازت دی. اچھا، میری اجازت دی کوئی ویلیو نہیں؟ نہیں تھوڑی نہیں جی تھوڑی نہیں، جنہوں نے نام دیتا انہوں کو اجازت لینی انہوں نے. نہیں، انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا 2 مہینے ہوئے. میرا نام انہوں نے اسر الاسلام رکھا، اور جناب میرے پیچھے پیچھے آتے تھے، سب کو بتاتے تھے کہ یہ اسر الاسلام ہے، یہ ملحد ہے. تو آخر مجھے پھر ہمارے ایک بڑے اچھے ہیں وان صاحب، انہوں نے اسر الاسلام کو کہا کہ بھائی صاحب آ جاؤ، اور وہ ویڈیو پر آئے شاہد صاحب کی براڈ پر. تو ان کا ہم نے باقاعدہ انٹرویو کیا، میں بھی وہاں موجود تھا. میں نے ان کو ڈائریکٹ بتایا کہ میں نے کہا اسر الاسلام صاحب، ان سب کا خیال ہے کہ آپ میں اور میں آپ ہیں. تو انہوں نے لکھ کر دیا کہ میں بالکل سید ہولی اسپرٹ کو نہ دیکھا نہ پتا، میں تو جانتا بھی نہیں. اور بات بھی ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر ہیں، بڑے مطلب عزت دار آدمی ہیں. وہ ایک اسٹیٹ تھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، وہاں کے چیف سائیکیٹرسٹ تھے. اور مطلب چیف سائیکیٹرسٹ ہونا بڑے سینئر ڈاکٹر تھے وہ. تو انہوں نے جناب ان کو بھی بدنام کیا. اور انہوں نے مجھے پھر بتایا کہ ایک زمانے میں جب وہ قادیانیوں کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرتے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، کرنے کی کوشش کی. تو مطلب ان میں جو لوگ ہیں نا جو ایسا کام کرتے ہیں، ان میں ایتھکس کوئی نہیں ہے، کیونکہ ملحد لوگ ہیں، الحاد سے بھرے پڑے ہیں. بلکہ کبھی کبھی تو مجھے پکا پتا ہوتا ہے، اور نام بدل کر آتے ہیں اور بات کرتے ہیں بالکل الحاد والی. میں نے انہیں بات براڈس پر سنا بھی ہے. تو اللہ ان کو ہدایت دے، ہم کیا کر سکتے ہیں. باقی طارق صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. طارق صاحب تسی دسیا نہیں انہاں نوں قادیانیاں دے خلیفیاں دی حالات؟ آج تو مہم چل رہی تھی چندہ کے اوپر کہ چندہ جو کس طرح کا چندہ، کہاں پہ یوز ہوتا ہے چندہ، کون دیتا ہے چندہ، کون لیتا ہے چندہ، چندہ دو جنت لو، بڑے بڑے نعرے تھے. اور جماعت جو ہاں ہے، نہیں، ہاں جماعت قادیانیہ گروہ میں خاص طور پر یہ سب سے ویشیس گروہ قادیانیوں کا جو کلیم کرتے ہیں کہ ان میں خلافت ہے. اگر آپ چندہ نہیں دیں گے تو آپ ان کے ممبر نہیں ہیں. مطلب وہ اتنے آپ کو شاید کچھ کہیں گے نہیں. یہ مرزا غلام قادیانی جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ جناب جو 3 مہینے چندہ بھی نہیں دیتا اور جماعت کے لیے کام بھی نہیں کرتا، میرے پاس تحریر ہے، وہ اسے جماعت سے خارج کر دیا جائے.
لیکن یہ ایسا کرتے نہیں ہے پریکٹیکلی. آپ نہ دیں چندہ، اور بہت سارے لوگ جو ہے اپنی آمدن کے مطابق جتنا مقرر کی ہوئی شرح ہے اس حساب سے بھی نہیں دیتے، اور سارے چندے بھی نہیں دیتے ہیں. کچھ لوگ دیتے ہیں، بہت سارے نہیں دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں. تو چندہ یہ وصول کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے پوری شرح کے ساتھ چندہ دو، لیکن اور وصول کر بھی لیتے ہیں، لیکن اب کم ہو گیا جی. میں آپ کو 1998 میں ان کا چندہ کوئی $100 ملین $98 ملین تھا، اور میری بات کا ثبوت ہے کہ 98 کا مرزا طاہر کا خطبہ نکال کر دیکھو، جو اپریل کے مہینے میں، یہ اپریل مئی میں یہ خطبہ خلیفہ مرزا طاہر دیا کرتا تھا، جس میں وہ بیان کرتا تھا کہ کتنے پیسے کس جماعت سے آئے اور کہاں کیا ہوا. مطلب ایک بجٹ قسم کا خطبہ ہوتا تھا، اس میں یہ بیان لکھا ہوا ہے. اس کے بعد آج تک انہوں نے اپنی جماعت کا بجٹ بیان نہیں کیا، اور مور ریسنٹلی ان کا جو کلیکشن ہے سنا ہے 40 ملین سے کم جا رہی ہے آج کل، بہت کم جا رہی ہے. اور تعداد جو ہے آسمان کو چھو رہی ہے، 22 کروڑ کہتے ہیں. اگر $1 بھی ملے تو 2200 ملین تو ہونا چاہیے تھا نا چندہ. اور اگر ان کی شرح کے حساب سے صرف چندہ لازم دیا جائے تو وہ کوئی ہونا چاہیے تھا 30 اور 40 بلین ڈالر کے قریب ان کی کلیکشن ہونی چاہیے تھی. اگر سارے چندے اور ان کے ایڈلٹ پاپولیشن لیں تو کوئی 100 بلین ڈالر سے اوپر ہونی. ادھر تو 40 ملین بھی نہیں. تو کوئی جا کے انہوں نے سمجھائے، جھوٹ نہ بولیا کرو. جی بالکل بالکل. ابھی تو یہ حالات ہیں کہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں یہاں پہ آج براڈ میں، کہ جیسے یہ مردہ بھی دفنانے دیتے اور دفنائے ہوئوں کو بھی نکال لیتے ہیں باہر. نہیں، دفنائے ہوں کو نہیں نکالتے، یہ آپ نے غلط سنا ہے. دیکھیں الزام نہیں لگانا چاہیے. نہیں چندہ باجی نے واقعات بتائے ہیں کہ چندہ دینے سے پہلے اگر دفنایا گیا کسی اور قبرستان میں، تو اگر چندہ کمپلیٹ ہو گیا، جو بقایا جات تھے نہیں وہ امانتاً وہ آپ کی مرضی ہے. دیکھیں وہ تو انہوں نے ربوہ میں بھی جتنے خاندان کے لوگ، اور 2 نمبر جو مرزا محمود تھا اس کو بھی انہوں نے امانتاً دفنایا ہوا ہے. آج بھی لکھا ہوا ہے اس کی قبر پر کہ یہ امانتاً دفنائے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے قادیاں میں جا کے دفن ہونا ہے. تو لیکن ان ریسنٹ سالوں میں انہوں نے اس ڈانس کو بدل دیا. اب انہوں نے ایک فرنچائز کھول لی ہے جنت کی، بہشتی مقبرے کی. ڈاکٹر صاحب ایک سوال، جی کیا اسلام میں کوئی ایسی بات ملتی ہے ہمیں کہ مرنے کے بعد کوئی تفریق، یعنی صحابہ میں سے جو اعلیٰ مقام تھے ان کو الگ قبرستان میں دفنائیں گے، اور جو کم ذرا تھوڑے سے کم غریب تھے یا کوئی ایسا تھا، کوئی ایسی مثال ہے اسلام میں؟ بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کی سخت مناہی ہے. تو پھر آپ قبرستان میں قبر بیچنا آج بھی سعودی عرب میں گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے. تو پھر مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ میں نے اگر میں نے جماعت مومنین ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ مجھے جو نبوت ہے وہ ملی ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے چلنے کے اوپر. اتباع کامل کا لفظ شروع استعمال کرے نا. جی چلے وہی، یعنی جب مجھے ملی ہی نبوت ان کے نقش قدم پر چلنے کی صورت میں ہے، تو میرے جھوٹا ہونے میں کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں وہ عمل کر رہا ہوں، سر عام کر رہا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا نہ آرڈر دیا؟ تسی طارق صاحب کو اجازت لے دو، میں جواب دے دوں گا. طارق صاحب تسی چلے گئے، دیکھیں نا طارق صاحب نے اپنا مائک آف کیا ہوا ہے. دکھاؤ طارق صاحب نے. ہاں میرا خیال وہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بڑی بات بتاتا ہوں کہ جو ذلی اور بروزی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبوت کے دعوے سے بڑا کفر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو کمپیریٹیو ریلیجن کا ایک معمولی سا طالب علم بھی ہے جسے ذرا بھی دین کے بارے میں علم ہے، وہ ایک بات بڑی
आसानी से जानता है कि जिल और ब्रूस का तस्वर ऋग वेदा में से निकलता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है। मैं ज़रा वालेकुम मसरूफ़ था, टाइम अस्सलाम। नहीं दे सका आपको। मैं इसीलिए उस टाइम कह रहा था, मैं कहा डॉक्टर साहब को टाइम दे दे, मौका तो मिलना नहीं है, खुद ही आगे होके बड़ी स्क्रीन करनी है। नहीं नहीं, आपने नहीं की, आप अपनी बड़ी कर लें, मेरी छोटी कर दें, मुझे नहीं ज्यादा नहीं नहीं कंफर्ट। नहीं, बड़ी ये आप ये कि आपकी अपनी ब्राड है, जिस टाइम मर्जी आए कि नहीं, नहीं। अगर बड़ी होगी मैं तो पता ज्यादा चलेगा ना उनको, comfortable feel कादियानी करता को डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। जी, मैं क्या बड़ी होगी तो कादियानी को पता होगा ना कि डॉक्टर साहब फिर बैठे हुए हैं कि आएंगे चलो नहीं ऊपर आना ना, है। प्रॉब्लम हो गई है आजकल, वो जो है ना उनको प्रॉब्लम है थोड़ी सी, वो चले जाते हैं मुझे इस बार, हालांकि मैं उन्हें कुछ कहता ही नहीं हूँ, तो वो चले जाते हैं। अब अपना एक भाई, उस्मान भाई ये ऊपर आए हैं, कोई कॉलर इनसे कौन है, बात तो करें उस्मान भाई। ये तो सर्जन भाई हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। नहीं असल मेरी ब्रॉड का यही हिसाब होता है डॉक्टर साहब, मैं बेफजूल किसी बंदे को नहीं लेता, अपना कोई वाकफियत वाला बंदा हो ना तो फिर मैं लेता हूँ, इसलिए मैं उस्मान भाई को कहता हूँ ले लें आप। मैं तारुफ करवा देता हूँ। नहीं नहीं, मेरा सर्जन भाई नाम तो बड़े ख्वाजा पुराने दोस्त। कामरान है और मैं कनाडा से हूँ और मुफ्ती मुबशर शाह साहब का एक अदना सा शागिर्द हूँ, उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत के हवाले से जो कुछ मुझसे हो पाता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। गो कि मेरी कोशिश जो है ना आटे में नमक के बराबर ही सही, लेकिन रोज़े महशर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आंखें झुका के खड़ा नहीं हूँगा कि मैंने आपकी नबूवत के हक पर पहरा नहीं दिया। ठीक है। हाँ नहीं, देखें मुफ्ती साहब हमारे सब के लिए बहुत इज्जत के मुकाम पर हैं, तो मुझे बात वो का सिर्फ बड़ा तारुफ का ये मकसद होता है डॉक्टर साहब, जिस तरह मैं आपकी ब्रांड पे जाता हूँ, आप मेरी डीपी देखते हैं ऊपर ले लेते हैं, आप भी हर बंदे को नहीं लेते। ये हर बंदे का ये सिस्टम होता है कि कोई अपनी वाकफियत हो तो बंदा ऊपर नहीं, ले नहीं, वो ले, तो बिल्कुल क्योंकि ठीक नए है। बंदे का पता नहीं ना होता, इधर आके गाली किसी को दे देते, कौन जिम्मेदार है। अगर हाँ, कोई वो तो इधर आ बहुत जाता है होता है। ऊपर, आप बदतमीजी कर दें, जवाबदार तो मैं हूं ना कि डॉक्टर साहब ऊपर बैठे हुए हैं, मेरे घर आए हैं तो कोई बदतमीजी करके चला जाए। बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल बात सही ठीक बात है, है। इसीलिए नहीं, सर्जन इसीलिए भाई की तो हम बेशक मेरा गारंटी अपना देते भाई हैं। है तो बेशक जो भी है, वो भाਵੇਂ मौलवी है, भाਵੇਂ मुफ्ती है, भाਵੇਂ जेड़ा मर्जी बंदा है, कहने का ये मकसद है, भाਵੇਂ अली इंजीनियर का हो तो भाਵੇਂ मुफ्ती साहब का हो तो भाਵੇਂ कादियानी हो, कोई भी हो, अगर आपके साथ बदतमीजी करेगा जवाबदार तो मैं आऊंगा ना। नहीं नहीं नहीं, हम बदतमीजी की बात नहीं, बात लोग जो है ना उनकी क्योंकि लोग- इधर डॉक्टर साहब हर बंदे की आपस में नहीं ना मिलती, ये हिसाब है। जी, जी, अगर बिल्कुल कोई मुझे ठीक। आके नहीं, कहता बात जी ठीक डॉक्टर है। साहब को बैठाया हुआ है, अहमद भाई ठीक है, हम बंदा देख के लेंगे। डॉक्टर साहब बयान कर रहे थे जिल्ली ब्रूजी वाली बात, तो लोग सुनना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब प्लीज। हाँ नहीं, दिल्ली ब्रूसी जो है ना वेदा का तस्वर है, ये तस्वर सिर्फ एक किताब में मिलता है। जो चंद बातें हैं ना मैं बताऊं, अब देखो तारक साहब इजाजत है, तुसी माइक नहीं खोल रहे हो, फिर मैनू ना कहना नहीं, हमारे बड़े तो अच्छे चौहान साहब गल सुनो। नहीं नहीं, तारक चौहान साहब कुछ कर रहे ने, जब नहीं आए हो सकता तो बिजी हो। हाँ मुझे बता देना। नहीं, मैं जरा एहतियात से लफ्ज चुनता हूँ क्योंकि तारक साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं भी वैसे उस टाइम इसीलिए आ गया था ना, आपकी बरार से बस सलाम दुआ करके आ गया था। कुछ लोग अपने ही होते हैं, वो बस ना अपने ज़हन से मुताबिक बात करते हैं, तो फिर नहीं, फायदा नहीं कोई होता किसी की बराड़ खराब हो कि नहीं। हर बंदे हाँ। के अपना ज़हन है, बात कर सकता है। हाँ जी, कोई कोई हर्ज नहीं, लेकिन बाज लोग जो है ना उनके साथ जो हैं, मतलब हमारे लिए बाज लोग मेरी जो हैं बराड़ का बहुत सिस्टम अजीज ये है, है। जो मुझे पता है ना डॉक्टर साहब किस बंदे का मुझे पता है, मैं उसको कॉल पे लेता हूँ, मैं बेफजूल लेते ही नहीं हूँ नहीं किसी नहीं, को कोई भी। हर्ज नहीं, आप ठीक करते हैं। तो दिल्ली ब्रूजी का बता दिया जाए या ना बताया जाए? जी जी बताएं बताएं, जो मर्जी बताएं। हाँ नहीं नहीं, दिल्ली ब्रूजी जो है ना ये वेदा का तस्वर है। जो कंपैरेटिव रिलीजन एक स्टडी है, बड़ा वास्ट स्टडी है, जिसमें लोग पीएचडी भी करते हैं कंपैरेटिव रिलीजन में, और आज तक 1000 से ज़ायद पीएचडी सिर्फ इंग्लैंड में हुई हैं कंपैरेटिव रिलीजन में। ये जो है ना जिन जिन लोगों का मजहब से ताल्लुक है वो ख़ास तौर पर ये करते हैं, और उसके हर स्टूडेंट को एक बात पता है कि जिल और ब्रूस का जो तस्वर है वो हिंदू मजहब से लिया गया है।
इसका इस्लाम से दूर दूर का ही तसव्वुर नहीं है। और जिल ब्रूस का तसव्वुर को जो इस्तेमाल करता है वो तौहीन इस्लाम का मुर्तकिब होता है। और ये बात जो वो करता है, अपने आप को जिल और ब्रूस बताता है, वो कुफर से बढ़कर बात है। बल्कि ये बात जो ये टॉपिक ख़ास तौर पर असेंबली में ज़ेर बहस आया था और इस पर बहुत सारी बातें कही गई थी कि ये टॉपिक की जो है हैसियत क्या है। तो अगर मुझे मिल जाए तो मैं आप हाँ देखें, मैं आपको सफ़ा नंबर बताता हूँ, आप पढ़ें। ये सफ़ा नंबर 1899 है और ये जवाब है जो ये जो तहरीर है ना, जब क्रॉस क्वेश्चनिंग ख़त्म हो गई थी तो कौमी असेंबली के मेंबरान को ये जो है ना आर्गुमेंट दिया गया था और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं उसमें क्या लिखा है तो आपको पता लग जाएगा। इसकी हेडिंग है जिल्ली और ब्रूसी नबूवत का अफसाना। बाज़ औक़ात ये बहाना तराशते हैं कि नबूवत जिल्ली और ब्रूसी नबूवत थी जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का परताव होने की वजह से अकीदा ख़त्म नबूवत में रखना अंदाज नहीं है, लेकिन दर हकीकत इस्लामी नुक्ता नज़र से जिल्ली और ब्रूसी नबूवत का अकीदा मुस्तकिल बिज़ात नबूवत से भी कहीं ज़्यादा संगीन, ख़तरनाक और काफराना है, जिसके वजूह में दर्जा झैल है। ये जी नेशनल असेंबली को बताया जा रहा है, मैं उन्हीं के अल्फाज पढ़ रहा हूँ ताकि कोई मैनू कुछ ना कहे। तो आगे पहला ये कहते हैं जो मैंने भी आपको अभी बताया कि दयानत काबिले दयान का एक तालिब इल्म भी जानता है कि जिल और ब्रूस का तसव्वुर खालसतन हिंदुआना तसव्वुर है और इस्लाम में इसकी कोई अदना झलक भी कहीं नहीं पाई जाती। तो जो शख्स जिल और ब्रूस का तसव्वुर इस्तेमाल करता है ना, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है, ये कह रहे हैं वो असेंबली में। आगे दूसरा वो आर्गुमेंट देते हैं, जिल्ली और ब्रूसी नबूवत का जो मफहूम मिर्जा गुलाम अहमद ने बयान किया है, इसकी रूह से ऐसा नबी पिछले तमाम अंबिया से ज्यादा अफजल और बुलंद मर्तबा होता है। ये कह रहे हैं कि जिल और ब्रूस का मतलब नहीं कि जैसे आपने कहा कि तबाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, वो कौमी असेंबली को ये बता रहे हैं कि ये बिल्कुल अपोजिट है। कहते हैं ऐसा नबी पिछले तमाम अंबिया से ज्यादा अफजल और बुलंद मर्तबा होता है क्योंकि वो माज़अल्लाह अफजल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ब्रूस यानी माज़अल्लाह आप ही का दूसरा जन्म या दूसरा रूप है। इस बना पर मुतअद्दिद मर्तबा इंतहाई ढिठाई के, मेरे लफ्ज नहीं है, मैं आपको असेंबली के लफ्ज सुना रहा हूँ, इंतहाई ढिठाई के साथ अपने आप को बराह रास्त सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार दिया। चंद बातें मुलाहिजा हों। ये जी अब कौमी असेंबली को हवाला जात पेश किए जा रहे हैं कि जिल और ब्रूस पर। पहला उन्होंने लिखा है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का दावा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का मशर अतम हूँ, यानी जिल्ली तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। और उनके हवाला जात पुराने हैं चूंकि 74 की है कार्रवाई। तो हवाला है हाशिया हकीकतुल वही सफ़ा नंबर 72। अगर आप किताब देखें तो ख़ज़ाइन में इसका रेफरेंस डिफरेंट होगा और ये सफ़ा नंबर 1900 है कार्रवाई का, अगर कोई देखना चाहता है। 1900 सफ़ा है, ये 29 अगस्त की कार्रवाई है। फिर आगे दूसरा हवाला वो देते हैं, मैं वो आईना हूँ जिसमें मोहम्मदी शक्ल और मोहम्मदी नबूवत का कामल इन्कास है। वही बात जो भट्ट साहब आप फरमा रहे थे। इसका हवाला है कि नज़ूल मसीह सफ़ा 48 तबा कादियान एडिशन 1909 1909। अब तीसरा हवाला जो ये असेंबली के सामने पेश हो रहा है जी, और आपको याद रखनी चाहिए बात कि कौमी असेंबली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर 100% ने, किसी ने एब्सटेन नहीं किया, सब ने एक ही फैसला दिया और किसी ने ये भी नहीं कहा कि मैं तो वोट ही नहीं देता। सब ने वोट दिया और सब ने एक फैसला किया।
अगला हवाला वो पेश करते हैं, मैं बमौजब आयत व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, बरूजी तौर पर वही खातमुल अंबिया हूँ और खुदा ने आज से 20 बरस पहले ब्राहीन अहमदिया में मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा है और मुझे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वजूद करार दिया है। बस इस तौर से आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुल अंबिया होने में मेरी नबूवत से कोई तसलसल नहीं आया, बल्कि ज़िल अपने असल से अलहदा नहीं होता, और चूंकि मैं ज़िल्ली तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, बस इस तौर से खातमुन नबीयीन की मोहर नहीं टूटती, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ही महदूद रही, यानी बहरहाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नबी रहे और ना और कोई, जबकि मैं बरूजी तौर पर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और बरूजी रंग में तमाम कमालात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नबूवत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे आईना दिल्लियत में मुनक्कस हैं, तो फिर कौन सा इंसान हुआ जिसने अलहदा तौर पर नबूवत का दावा किया। एक गलती का अजाला, सफ़ा नंबर 10, 11, मतबूआ रबवा, ये हवाला दिया हुआ है। तो इसके बाद उन्होंने असेंबली को बताया कि इससे ज़्यादा क्लियर दावा कि वही दूसरी आमद है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और नहीं हो सकता। आगे असेंबली के अल्फाज हैं, इन अल्फाज को नकल करते हुए, मेरे लफ्ज़ नहीं है जी, असेंबली की कार्रवाई में लिखा है, इन अल्फाज को नकल करते हुए हर मुसलमान का कलेजा थर्राएगा, लेकिन इसलिए नकल किया है ये जो मैंने पढ़े हैं, ताकि मालूम हो सके कि ये है खुद मिर्जा साहब के अल्फाज ज़िल्ली और बरूज़ी नबूवत की तशरी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे मुस्तकिल बिज़ात नबूवत का दावा लाज़िम नहीं आता। सवाल ये है कि जब इस दिल और बरूज के गोरख धंधे की आड़ में माज़अल्लाह तमाम कमालात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दामन में समेट लिए, तो अब कौन सा नबी ऐसा रह गया है जिससे अपनी अफजलियत साबित करने की ज़रूरत रह गई हो। इसके बाद अगर ज़िल्ली बरूज़ी नबूवत कोई हल्के दर्जे की नबूवत रहती है और इसके बाद भी अक़ीदा ख़त्म नबूवत नहीं टूटता, तो फिर ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत माशअल्लाह ऐसा बेमानी अक़ीदा है जो किसी बड़े से बड़े दावा नबूवत से भी नहीं टूट सकता। ये है जी ज़िल बरूज़ का मतलब जो कौमी असम्बली को पेश किया गया, तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। आप खुद ही अपनी राय कायम करें कि आप क्या चाहते हैं इससे। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से आपने बयान फरमाया। नहीं, मैंने तो लफ्ज़ पढ़ के सुना दिए जी, वो कार्रवाई के वहाँ पर ये हेडलाइन लगी हुई है ज़िल और बरूज़ की। हाँ, तो कल भी मैंने आपसे अर्ज की थी कि इन्होंने कार्रवाई के बारे में बाहर आके ये कहा कि जी अगर अंदर की कार्रवाई मेरी कोई बाहर वाले सुन लेते तो आधा पाकिस्तान अहमदी हो जाता। नहीं नहीं, पूरा पाकिस्तान जी, ये पूरा आप सॉरी नहीं नहीं, सॉरी पूरा पाकिस्तान अहमदी हो जाता। आपको कल सुनवाई थी ना वो मैंने ऑडियो। हाँ जी वीडियो मैंने सुनी थी। तो अंदर सॉरी इंसान भुनने वाला है, माफ कर दे डॉक्टर साहब। नहीं वो तो सारे पाकिस्तान का दावा है जी। अच्छा, तो अंदर जितने भी बंदे सन वो नौज बिल्ला सारे अकलू पैदल सन, चपड़ासी तक भी अकलू पैदल सी। किसे बंदे ने ईमान नहीं लिया तो बाहर पूरे पाकिस्तान ने ले आना सी। नहीं जी, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 कादियानी ग्रोह ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ एमएनए बनाया होया सी, बल्कि बास कहते हैं 3 थे। उन्होंने चौथे दिन की जब कार्रवाई शुरू हुई ना जनाब, 10 अगस्त वाले दिन शाम को 6 बजे मौलाना मुफ्ती महमूद से कहा कि मैनू जरा मुसलमान ते करी। अंदाजा करा। ये जो लफ्ज लिखे मैंने पढ़े हैं ना, ये मुफ्ती महमूद साहब पढ़ रहे थे। अंदाजा करें आप। तो मैंने कल वहां मिसाल दी थी आपको कि मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त जब वो हवारी थे मूसा फिरौन के, वो तो मान गए थे कि भाई हम मूसा से मुकाबला नहीं कर सकते। भाई क्या ये दुरुस्त नहीं है?
नहीं, किसके हवारी? ईसा अलैहिस्सलाम के या नहीं नहीं, मूसा? मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त जो फिरौन के दरबार में, हाँ, वो सूरह ताहा का जो जी वाक़या है जी जी जी, तो अब वो हक कि थे ना, अब वो नबी काला हक बल थे। अलकू। जी जी, देखे ना, वो हक थे, वो हक थे नबी। तो मौके के ऊपर जिन से मुकाबला हो रहा था, वही उन्हीं की जुबान से अल्लाह ने इकरार करवाया कि भाई फिरौन को कहा कि भाई हम मूसा से मुकाबला नहीं कर सकते। ये है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल कहा, उल्की उस सहरत सुज्जदन के जो जी जादूगर थे सजदे में गिर पड़े जी जी, ये और होती है सच्चाई कहने की लगे फिल्म। कि हम मान गए मूसा के रब को। अब वहां तो कोई लालच नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई दबदबा नहीं था, बल्कि फिरौन ही था, बल्कि वहां पे ना उस वक्त तो नहीं कुव्वत नहीं, वो वाला। तो पूरी, अगर आप सूरह ताहा देखें जी तो वहां पर तो ये पूरा वाकया बड़ी तफसील से दर्ज जी है जी जी और जी, वहां पर मैंने मुख्तसर अर्ज किया कि हक असल बात, मकसद सुनाने का ये था डॉक्टर साहब, कि जो हक होता है, हक गालिब रहता है। अब अगर अगर मिर्जा साहब ने हक बयान किया था पार्लियामेंट में, तो यार एक आधा बंदा तो इतफाक करता कि सारे ही जहल थे। नहीं नहीं, वो तो दावा तो देखें, ये मिर्जा ताहिर साहब जिन्होंने ये दावे किए हुए हैं वो तो पूरी कार्रवाई में ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि वो तो 6 हफ्ते तक जो कार्रवाई भी हुई थी जी उसमें वो बाकायदा उनकी मौजूदगी का सबूत है और उनकी वीडियोस हैं। जी तो ये जो आप सूरह ताहा का बता रहे थे तो वहां तो साफ लिखा हुआ फौल की सहरतु जी, सुज्जदन कालू आमन्ना बिरब्बि हारूना व मूसा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो ना, कि ये है वो इसे। सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम ईमान लाए हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के रब अल्लाह पर। अकबर, नहीं अल्लाह तो डॉक्टर साहब, अकबर, असल अल्लाह। बात ये है कि असेंबली में तो कोई नबी नहीं था ना। वो तो मिर्जा नासिर साहब बेचारे, वो तो मिर्जा नासिर साहब तो देखें ना, उनकी बैकग्राउंड देखें, वो एक प्ले बॉय था। पहले मैं आपको सलाम तो अर्ज कर लूं तारिक जी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपके सुन रहा हूँ मैं आपकी। जी जी, तारक अच्छा, साहब वो नौकरी लेने गए थे असेंबली में ना। हाँ जी। तो मिर्जा नासिर तो कोई आलम फाजल आदमी नहीं था। जी वो तो ऑक्सफोर्ड के एक, ग्रेजुएट थे तारिक साहब। नहीं नहीं, मैं दीनी लिहाज से कह रहा हूँ, उनको हाँ, दीन का कोई इल्म मुबल्लग, नहीं था। ट्रेंड मिशनरी। हाँ हाँ बिल्कुल, ट्रेंड मिशनरी, और ट्रेंड मिशनरियों का यही हाल होता है। अच्छा। और हाँ जी बिल्कुल, मैं तो ज़ाती तौर पे मैं जानता हूँ, क्योंकि माशा इनको ना चंद मसाइल पढ़ाए जाते हैं और उसके अलावा इनको कुछ नहीं पता होता दुनिया का, और ये समझते हैं कि बस उन्हीं मसाइल से हम सारी दुनिया को फतह कर लेंगे। तो मिर्ज़ा नासिर साहब जो थे ना, वो प्ले बॉय के तौर पे मशहूर थे। तो वो खलीफा तो वो इसलिए बन गए कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने जब झूठा दावा किया तो उनके बाद फ़ौरन ही उनके ऊपर एक हमला हुआ 10 साल बाद 1954 में, और 1956 में फिर उन्होंने मिर्ज़ा ख़ानदान की गद्दी भी बना दी। तो उसके बाद वो तकरीबन ना काफ़ी देर साहिब फराश रहे और उनकी तो हालत ही नहीं थी। तो उस वक़्त तकरीबन मिर्ज़ा नासिर साहब ना अमली तौर पर खिलाफत पर कब्ज़ा कर चुके थे। बिल्कुल सही। तो इस वजह से वो उन्होंने बनना था, और किसने बनना था। अगरचे मिर्ज़ा महमूद साहब कह गए थे कि वो गधा है जो समझता है कि मैं अपने बेटे को खलीफा बनाना चाहता हूँ। हाँ, तो लेकिन वो 8 साल तो वही असल में खलीफा थे ना। हाँ बिल्कुल, और फिर ये बात उन्होंने खिलाफत हक्का इस्लामिया में लिखी हुई है, इन्हीं अल्फाज में बिल्कुल। नहीं नहीं, मैंने इनका एक प्राइवेट सेक्रेटरी होते थे, जी वो फौत हो गए हुए हैं, वो कोई 20 साल मिर्जा महमूद के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। जी जी मैंने उनसे ये बात पूछी थी कि ये हुआ क्या था ये, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो बहुत बीमार हुए और फालज हो गया तो प्रैक्टिकली उनके सबसे जो बड़ी बीवी की औलाद थी वो मिर्जा नासिर थे, जी तो उन्होंने सब कुछ टेक ओवर कर लिया हाँ ताकि जी, निजाम चलता रहे। चलता और रहे। उनके सेकंड इन कमांड जो थे वो मिर्जा ताहिर थे। जी बिल्कुल। और एक आदमी जिसको आउट किया गया हाँ, वो उनका नाम था मिर्जा रफी। मिर्ज़ा रफ़ी अहमद, हाँ जी। उसकी एक वजह थी, आपको पता है क्यों मिर्जा रफी को आउट रखा गया? नहीं, वो दूसरा ख़ानदान था ना, वो उनके सौतेले भाई थे नहीं नहीं, मिर्ज़ा वो तो रफ़ी। मिर्जा ताहिर भी सौतेले भाई थे। हाँ जी, मिर्ज़ा ताहिर भी थे, हाँ बिल्कुल। सारे सौतेले भाई उनकी तो एक वक्त में 4 बीवियां तो मुसलसल होती थी, वैसे भी 8-9 शादियां की। हाँ जी, वो कहते हैं ना कि जी वो इनके मुतल्लिक ये पेशगोई है कि ये 3 को 4 करने वाला है, तो ये 3 बीवियों को 4 करते रहते हैं इस वजह से। नहीं, वो तो बड़ी मर्तबा किया ना, वो तो कमाल का उन्होंने 4 किया। हाँ बिल्कुल। वो तो हमने बड़ा सुना हुआ है। तो हाँ मैंने जी, उनसे ये बात पूछी थी कि मिर्जा रफी को क्यों आउट किया। हाँ
तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अजीब वजह बताई। अच्छा। कहने लगे कि मिर्जा रफी इनमें सबसे बड़े हैं, जी अगर आपको बिल्कुल पता ना हो, बिल्कुल। और मिर्जा रफी का ख्याल था कि खिलाफत का हक उस आदमी का है, और वो मिर्जा नासिर के इलेक्शन के वक्त भी थे, और मिर्जा ताहिर के वक्त तो AK शेख साहब ने उन्हें जबरदस्ती उठा के, वो पंजाबी में कहते हैं डंडा डोली करके, हाँ उन्होंने बाहर सुटिया। हाँ ठीक है, जी तो उनकी वजह जो मुझे बयान की गई वो ये है, आप तो शायद बेहतर जानते हो, जी मेरा सेकंड हैंड नॉलेज है, वो मिर्जा रफी जो थे ना, वो कुरान के मुताबिक कुरान से उनको कुछ लगाव था, ठीक है। और उस आदमी ने मुझे बताया कि ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर कुरान की तिलावत और तफसीर बयान किया करते थे, जी जी और उनको बास जो अकायद थे उनसे सख्त इख्तिलाफ भी था। ठीक है। तो इस बना पर उन्हें जो है ना, एक जो जनरल लीनिएज चल रही थी, उन्होंने उनसे उनकी बनती नहीं थी। इस मतलब इतने बड़े बड़े इख्तिलाफात शायद ना, मुझे नहीं पता कि उसकी नोयत क्या थी, जी तो जी लेकिन मुझे वो प्राइवेट सेक्रेटरी, जो शख्स 20 साल प्राइवेट सेक्रेटरी रहा इनका, उसने ये बात मुझे कही। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो मतलब वो भी बात करते हुए ना, पूरी बात नहीं बताते, आपको पता है ना, हाँ उनका जी हाँ भी जी, एक होता है ना इशारे देते हैं सिर्फ। हाँ, मतलब आप समझें कि इशारों में हाँ बात करना थोड़ा बहुत, ताकि वो और बात भी ठीक है, प्राइवेट सेक्रेटरी तो एक कॉन्फिडेंशियलिटी की कसम खाता है ना। हाँ। तो अब आप दूसरे है कि इसमें ये होता है कि वो बाद में कसम खा सकता है कि जी नहीं, मैंने नहीं ये बात की। हाँ खा सकता है, लेकिन वो बड़ा अरसा हुआ वो आदमी फोत हो गए हुए हैं, ये तो बहुत देर, 15-16 या शायद उससे भी कुछ ज्यादा की बात हो, क्योंकि उन दिनों मैं देखें, मैंने जब जमात की किताबें पढ़ी ना, लोग पढ़ते हैं उन्हें झूठा साबित करने के लिए, जी मैंने ऐसा करने के लिए मैं कसम उठा सकता हूं ये किताबें नहीं पढ़ी। हाँ मैंने इसलिए पढ़ी कि ये तो सच्ची किताबें हैं, हाँ तो पढ़ लो इनको। जी कुछ मतलब मैंने रिवर्स के लिए पढ़ी थी, कि इन्हें सच्चा समझने के लिए, कि मेरा एक जो है ना कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुझे बराबर कहा जाता था आप बैत करें, हाँ ठीक है। हैं, और मतलब बाज लोग तो ऐसे थे ना कि मुझे उन्हें कहना पड़ता था कि भाई साहब मुझे दोबारा कहना नहीं, मैंने तुम्हारे कहने पर नहीं करना कुछ। हाँ हाँ तो ये आपको पता ही है, जमात में कोई शख्स जाए तो फिर उससे ये हाँ उससे मुसलसल बिल्कुल। कि बल्कि फॉर्म ला के देते हैं आपको हाँ ये। तो वही मैं कह रहा था कि वो चाय पीने भी आप जाएं तो फार्म लेके आपके आगे रख। डॉक्टर साहब माजरत के साथ जरा वो मुझे हवाला दे देंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाला, प्लीज जरा वो बता वो दीजिएगा। जो है फाउल की उस सहरा तो सुद जी 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 अब दूसरी भी तो सुन ले, फिरौन ने जवाब दिया था ना, जी जी वो काला अमन तुम लहुम कबला अन अज़न लकुम। हाँ बिल्कुल। ये सूरह तहा की आयत नंबर 70 है, एक मिनट पहले और आयत नंबर 71 है, और फिरौन का जवाब बड़ा जबरदस्त बड़ा है। जबरदस्त है। बट साहब तुसी सुनो, बहुत चंगा लगेगा। मैं हवाला लिख लवा, लिखा है काला अमन तुम लहू मैं हवाला लिख लवा जरा, सूरत कबला अन, सूरत तो 70 सूरह ताहा, 71 हाँ 70 बहुत शुक्रिया जी, आप 70 जारी रखें, जारी करें प्लीज। हाँ, काला अमन तुम लहू, कहने लगा फिरौन के तुम्हें ईमान ले आए इन पर, कबला नाजाना लकुम, इससे पहले कि मैंने तुम्हें इजाजत दूं। हाँ मेरे इज़्न के बगैर। हाँ, इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिहर, हाँ कहते हैं फिरौन के ये तो तुम्हारा कोई बहुत बड़ा लीडर है, तुम्हारा कोई बड़ा है जिससे तुमने जादू सीखा है। हाँ फला उकत्तिअन्ना ऐदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन वला उसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख़्ल वला तअलमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबका। कहता है कि देखो भाई, याद रखो मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से कटवा दूंगा, हाँ ठीक है, फिर तुम्हें पाम ट्री के ऊपर लटका दूंगा, तब तुम्हें पता लग जाएगा कि यहां पर मालिक कौन है और किसका अजाब ज्यादा सख्त है। हाँ ये फिरौन का जवाब था जब उन्होंने कहा फाउल की सहरतु सुज्जदन कालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, के हम ईमान ले आए
हारून और मूसा के रब पर। इसी में आगे जाके ना वो आयत लिखी हुई है, आप चंद आयतें आगे जाए ना, ला यमूतु फीहा वला यहया, तो आगे जाके इस आयत के बारे में बड़ी तफसीर से लिखा और बड़ी लिखा हुआ है कि जो लोग अल्लाह ताला के अहकाम नहीं मानेंगे तो उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो जज़ाकल्लाह तो नहीं, फिरौन ने ठीक है। दलील बड़ी मजबूत दी थी कि मेरी इजाजत से पहले ही तुमने इस पर ईमान लिया। हाँ, नहीं कहता मेरे को पूछिए ही नहीं, वही ना। पैसे हुकूमत रोटी मेरी है। मेरी खान दे रहे हाँ, सजदे किसी और नु। वही ना। तो डॉक्टर साहब इस वाक़या से हमें ये मिलता है ना कि देखें, अगर कोई भी बंदा दावा नबूवत करता है तो अगर मनाजरा करता है जैसे पार्लियामेंट में हुआ, तो ये कुरान करीम की एक मजबूत दलील है कि भाई सच्चाई के साथ होता है। सच्चाई हर एक बंदे को कायल करती है। हक जो होता है वो तो मुताज नहीं होता ना किसी चीज का। तो नहीं, ये भट्ट था। साहब अब आप देखो दुरुस्त नहीं फिरौन, कह रहे। देखें कुरान मजीद तो साफ कह रहा है, कलीलुम मिन इबादुश्शुकूर अक्सरुहुम ला यालमून अक्सरुहुम फासिकून। तो जी। कुरान मजीद तो कह रहा है ज्यादातर लोग जो फासिक होते हैं ला इल्म होते हैं नहीं और नहीं, मैं इनकार वो नहीं करने कह वाले रहा, होते मैं वो कह रहा हूँ कि फिरौन इतनी बड़ी कुव्वत वाला था। हैं। हाँ जी। तो हक जो था ना, हक हाँ जब वो सामने आया, जब मुनाजरा हुआ, हाँ हाँ तो हक गालिब रहा। अब फिरौन ने भले धमकियां दी, जो मर्जी की हों, हाँ लेकिन हक गालिब आता है। हाँ, मेरा उन्हें असल ठीक है। नहीं, बिल्कुल असल उसमें बात यही करने है का कि मकसद ये वो था कोई कि जब जादूगर मिर्जा थे। साहब ने अगर पार्लियामेंट में अगर हक जाहिर किया है, जी तो गालिब आते बाहर आके तो ऐलान कर दिया कि हाँ। मेरी अंदर वाली कार्रवाई अगर नहीं पाकिस्तान सुन लेता तो पूरा पाकिस्तान नहीं, एमडी हो जाता। मैं समझता हूँ कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा भी था उसका अपना जो दीन था, लेकिन वो खुदा ताला की तरफ से मामूर था इन लोगों को काफिर डिक्लेयर करवाने के लिए, क्योंकि ये नहीं, है ही काफिर। ये कुदरत जो तारक साहब, ये हाँ, कानूनी कुदरत है। वो कानून ऐसे जो ही है है ना, जैसे बगदाद के मुसलमानों को, फासिक व फाजरों को सज़ा देने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से हलाकू खां को भेजा गया था, और हज़रत जुनैद बगदादी के पास मोहसिन बिल्ला खलीफा जाता था और कहता था दुआ करो। वो कहते थे मैं दुआ करता हूँ तो मुझे आसमान से आवाज़ आती है, उक्तिलुल कुफ़ारा उक्तिलुल फुज्जारा या अय्युहल काफिरून, कि ए कुफारो इन फाजरों को कत्ल कर दो। यानी खुदा ताला की तरफ से ये तकदीर जारी हो चुकी थी कि इन्होंने मरना ही है, क्योंकि ये तो नाम के मुसलमान थे वो लोग। जी। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई लोगों को मबूस कर दिया जाता है इस काम के लिए, तो नहीं, वो ये फिर सजा देते हैं। तारक साहब माजरत के साथ, ये कानून कुदरत है। अगर हाँ वहां जी मिर्जा साहब सच्चे होते तो वो गालिब आते, हाँ वरना फिर जैसे फिरौन की मौजूदगी में हवारियों से ये कहलवाया गया, हालांकि वो उसके हमाती थे। हाँ तो ये कुदरत का कानून है। फिर वहां हक को अगर नहीं मानता तो फिर अल्लाह ऐसे बंदे मबूस फरमा देता है जिनकी जुबान से निकलवाता है कि भाई ये हक है। हाँ बिल्कुल जाहिर है, कबूल करने हक को क्यों डॉक्टर कबूल साहब? करने वाले भी होते हाँ हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नहीं यही कुछ लिखा है यहाँ पर। अगर जी आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पता हो तो ये जो फिरौन जो कह धमकी लगा रहा है ना उन्हें, जी जी ये असल में उस फिरौन का बेटा था जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा किया था जी बचपन जी। से लेके ना। आप रोशनी डालें प्लीज। हाँ, जो उसका नाम रेमेसिस खमीस है, वो 23rd फिरौनों की 28 डायनेस्टीज हुई हैं। 28 खानदान जो हैं वो फिरौनों के खानदान है, कोई एक खानदान नहीं है। और इनका जो हुकूमत का दौर है 3000 साल का दौर है। जी जी आखिरी फिरौन एक औरत थी जिसका नाम क्वीन क्लियोपेट्रा था। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से के पैदा होने से 40 साल पहले फिरौनों का दौर खत्म हुआ। वो क्लियोपेट्रा वही था ना जिसने हजरत याहिया को फिर मरवाया था। नहीं क्लियोपेट्रा औरत थी। औरत, हाँ वही औरत की बात करें। हाँ, और इसने रोम के सिपा सलार जो एंटनी था उसके साथ शादी की थी। हाँ, और ये आधी यूनानी थी और आधी मिस्री थी। जी जी इसकी माँ यूनान की रहने वाली थी, इसका बाप मिस्र का रहने वाला था। और ये औरत थी और आखिरी फिरौन थी। फिरौन का मतलब है ऊंचे घर में रहने वाला, इसका मतलब बादशाह नहीं है।
जी क्योंकि फिरौन अपना घर, महल या टेंपल हमेशा आम सतह से थोड़ा ऊंचा बनाते थे, बल्कि काफी ऊंचा बाज़ बनाते थे। अगर आप वो वैलीज ऑफ किंग्स में जाएं जहां इनकी कब्रें हैं, या फिर उससे 100 मील ऊपर सन सिटी है, आप देखेंगे इनके महल्लात जरा ऊंचे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बने आपकी तो हैं। खैर इसमें बहुत रिसर्च है, मुझे तो इतना इल्म नहीं है इसके मतलब। नहीं नहीं, मेरी वालदा जो थी ना हिस्ट्री की प्रोफेसर थी। हाँ बिल्कुल, आपने बताया था। हाँ, उन्होंने मुझे बचपन में हीरोग्लिफिक्स पढ़ना सिखाए। हाँ माय गॉड। नहीं नहीं, वो मुझसे खेला करती थी, जैसे एक बोर्ड गेम नहीं होती, अच्छा अच्छा। वो हीरोग्लिफ्स सिखाने के लिए ना, तो मैंने अनइंटेंशनली हीरोग्लिफ्स को पढ़ना सीख गया। अच्छा तो एक दिन मैं छुट्टी गया हुआ था, तो मिस्र के जो अहराम थे ना हाँ किंग्स वैली में, तो मैं वहां खड़ा था। तो नेचुरली आपने 6-7 साल किसी ने आपको सुनाए देखा, मुझे नहीं पता था ये डेड लैंग्वेज है और लोग नहीं पढ़ सकते हैं। अच्छा। हाँ, मेरी वालदा प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में हिस्ट्री की, जी जी। और इजिप्टोलॉजी में उन्होंने स्पेशलाइज किया हुआ था। अच्छा तो मैंने सीख ली। तो मैं वहां खड़ा था, तो मैं पढ़ रहा था कि वहां पर जंग का हालात जो था ना, तुतखामून के, हाँ वो लिखे हुए थे। ये ऊपर से नीचे लिखी जाती है हीरोग्लिफिक्स जो। अच्छा। तो एक शख्स मेरे साथ खड़ा था और वो इसको बहुत गलत पढ़ रहा था और दूसरे को गलत मानी बता रहा था हाँ हाँ कि यहाँ ये लिखा हुआ है। मैंने कहा भाई साहब, यहाँ ये नहीं लिखा, ये देखो ये लिखा हुआ है। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता है? हाँ, मैंने कहा तुमने रिजेटा स्टोन का नाम सुना है कभी? हाँ ये जो डिसाइफर की गई ना ये लैंग्वेज, हाँ, ये फ्रांस में एक इन्हें पत्थर मिला था, उस पर आधी लैटिन लिखी है और आधी हीरोग्लिफिक्स। अच्छा, मतलब उसका तर्जुमा एक तरह का। हाँ, वो तर्जमे के साथ मिला ना, तभी तो इन्होंने डिसाइफर किया हाँ उसको। बिल्कुल। तो उस पत्थर का नाम रोजेटा स्टोन है, हाँ, और वो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में ओरिजिनल पत्थर मौजूद है। ओह माय गॉड। हाँ, तो मैंने उसको कहा कि भाई साहब इसको ठीक से पढ़ो, ये लिखा हुआ है। तो मेरी तरफ देख रहा कि ये 16-17 साल का लड़का क्या कह रहा है मुझे। कहता है हाँ, कहता है हाउ डू यू नो हाउ टू रीड दिस लैंग्वेज? हाँ तो कहता है कैन यू स्पीक दिस लैंग्वेज? तो मैंने उसे पढ़ के सुना दी जितनी मुझे आती थी। हाँ उसने मुझे कहा मैं अमेरिका से आया हूँ, हाँ मैं आर्कियोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, हाँ। एक बड़ी उसने ये राइट यूनिवर्सिटी में। अच्छा। तो मैंने कहा भाई साहब तुम तो प्रोफेसर हो, बूढ़े हो, सफेद दाढ़ी है, तो गलत क्यों पढ़ते हो? हाँ हैं? तो खैर ये जो है ना फिरौन जो था, इसका नाम रेमेसेस खमीस था, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा। उस प्रोफेसर की हैरानी देखने वाली होगी कि मतलब वो सोच भी नहीं थी सकता कि एक 16 साल का बच्चा यहाँ पे कोई मतलब नहीं नहीं, वो मुझे एक हफ्ता ले लेके फिरता रहा जी, जाहिर है। मुझे लेकर जाता था, कहता था ये पढ़ कर बताओ। अच्छा। तो मैंने उसे कहा यार तू रोजेटा स्टोन आप क्यों नहीं पढ़ लेता जाके, हाँ ऐ सीख लेना। तो मैं एक हफ्ता उसके साथ वैसे भी मुझे मतलब सन सिटी ले गया और कई अच्छा। जगहों पर ले गया। तो उसके मतलब मैं तो ऐसे ही टूरिस्ट गया हुआ था ना, हाँ टिकट लेकर और बेड आपकी एंड तो सैर ब्रेकफास्ट होगी में। एक तरह की। हाँ हाँ, तो मेरी अच्छी खासी सैर हो गई, मेरे 10 दिन अच्छे गुजरे। डॉक्टर साहब मैं माजरत चाहता हूँ, आपने चौहान साहब को इधर बातों में लगाया हुआ है, लोग बहुत जेलस हो रहे हैं कि चौहान साहब के साथ डॉक्टर साहब बहुत हंस हंस के बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, यकीन चौहान मान साहब लें। हमारे तो दोस्त रो हैं, रो के मतलब बातें करें। नहीं नहीं, यार चौहान मुझे साहब भी की हम हंसी बहुत आ रही है, इज्जत बोलने करते दे हैं। यार, इतनी बड़ी अमेजिंग बातें हो रही हैं, बोलने दे यार। हाँ। हाँ, यानी तो वो जो हजरत मूसा थे वो जी उसके साथ एक भाई की तरह बड़े हुए थे एक्चुअली। हाँ, उसके साथ भाई की तरह, क्योंकि रेमेसेस खमीस जो है हाँ जी ये वही आदमी है जिसकी लाश महफूज है आज तक। हाँ जी बिल्कुल। जो ये 89 इयर्स की एज में मरा था। अच्छा। लेकिन ये जो दूसरा फिरौन है जो डूब गया था ना नाइल में, जी जी। ये उस फिरौन के दरबार का वाकया है। हाँ और ये जो इसके काहिन थे ना, वो इनके 2 खुदा थे। जी। एक का नाम आमन था, अच्छा। और आमन जो है ना वो है जो ईगल नहीं होता,
हाँ वो जी। उसका जिस्म आदमी का है, चेहरा ईगल का है। अच्छा अच्छा। और एक राह है, हाँ। उसका जिस्म आदमी का है, उसका जो फेस है ना वो गाय का है। अच्छा। ये दो खुदा हैं, और ये ट्रेडिशनली दाएं बाएं आमन और रा होते थे, दरमियान में लिविंग गॉड, जैसे कादियानियों का खलीफा नहीं है लिविंग गॉड, हाँ हाँ।